क्या बिहार की राजनीति इतनी संकीर्ण हो चुकी है कि दो यादवों के अंदर भिड़ंत होगा? यही तो बदलना है और जन स्वराज पार्टी का यही मकसद है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। इस वक्त हमारे साथ प्रत्युष जी हैं जन स्वराज से, जो कि लगातार जो है स्टार कैंपेनर हैं। दोस्तों इस बीच जो चुनाव जो है दिलचस्प है, उपचुनाव बेलागंज, तरारी, रामगढ़ और मतलब कि 4 जगह है। तो ऐसे में बेलागंज से जिस तरीके से जो लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो कहीं ना कहीं जनसुराज भाड़े दिखता नजर आ रहा है। और कितना व्यापक तरीके से प्रशांत किशोर जिस तरीके से इस बार लड़ रहे हैं, कितनी सीटें आएंगी और क्या लहर दिख रहा है जनसुराज का, हम प्रत्युष जी से ही बात करेंगे। स्वागत है प्रत्युष जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रत्युष जी, दिलचस्प दिलचस्प चुनाव होता नजर आ रहा है। ऐसे में आप भी बहुत जगह कैंपेन कर रहे हैं, क्या नजर आ रहा है? देखिए, मैं ये निरंतर कहते आया हूं आपके माध्यम से और तमाम चैनलों के माध्यम से कि 2025 में तो एक पूरा सिनेमा रिलीज होगा जिसमें जन स्वराज पार्टी की संपूर्ण पूर्ण बहुमत से विराट जीत के साथ सरकार बनने जा रही है। परंतु 2024 में हम एक ट्रेलर देखने जा रहे हैं जिसमें 4 में से 4 सीट हम निरंतर जीतने के तरफ अग्रसर है। चाहे वो बेलागंज हो, चाहे इमामगंज, तरारी और रामगढ़, ये चारों विधानसभा सीटों पर हमारे प्रत्याशी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और हम जनसुराज पार्टी इन चारों सीट पे जीत की तरफ एकदम निश्चित, किसी संदेह के बिना अग्रसर। बेलागंज में जो समीकरण दिख रहा है, जैसा कि मैं गया वहां पे ग्राउंड पे, तो वहां पे 2 यादवों में भिड़ंत है। उसका फायदा प्रशांत किशोर भी उठाएंगे, और प्रशांत किशोर यदि उठाते हैं तो मनोरमा देवी को भी फायदा आएगा, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं। तो क्या मनोरमा देवी, लोग बोल रहे हैं कि ऊपर रहेंगी, नीचे में सेकंड नंबर पे जनसुराज आ सकता है, थर्ड नंबर पे सुरेंद्र यादव जा सकता है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि 2 यादवों में भिड़ंत है। क्या बिहार की राजनीति इतनी संकीर्ण हो चुकी है कि 2 यादवों के अंदर भिड़ंत होगा? यही तो बदलना है और जन स्वराज पार्टी का यही मकसद है कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से ऊपर उठ करके अपने बच्चों के लिए हम मतदान करने की आग्रह कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप वोट करें। और निश्चित तौर पर बिहार ने भी ठान लिया है, एक परिवर्तन जरूरी है बिहार में बदलाव का, परिवारवाद से ऊपर उठने का। आप तमाम वैसी सीटों के आप बेलागंज की बात कर रहे हैं, आप देखें, आप इमामगंज में देखिए, आप रामगढ़ के अंदर में देखिए, परिवारवाद को निश्चित तौर पे सभी पार्टियां बढ़ावा देते आ रही हैं। तो वहां पे फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, ये तो जनता बताएगी आपको। परंतु ये बहुत स्पष्ट संदेश है कि बेलागंज में के साथ साथ हम सभी चारों के चारों सीटों पे मजबूती से जीत दर्ज करने जा रहे हैं। वही तराड़ी में कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुनील पांडे का जो वर्चस्व रहा है, उनके बेटे विशाल पांडे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां दमखम जो दिख रहा है, जनसुराज कहीं बैकफुट पे नजर आ रहा है। देखिए, सुनील पांडे जी पिछली बार भी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे, परंतु उनको हार का सामना करना पड़ा था। इस बार चलिए उनको पार्टी से टिकट मिल चुका है, वो सिंबल के साथ में चुनाव मैदान में। मेरी शुभकामनाएं विशाल जी के साथ में, एवं सुनील पांडे जी हमारे अभिभावक स्वरूप है, उनके साथ में भी है। परंतु आप देखेंगे कि किसी भी तरह का कोई भी क्षति इससे जन स्वराज पार्टी को तो पहुंचने वाला नहीं है। और तरारी ने भी इस बार ठाना है कि तरारी की बेटी किरण सिंह को जिताना है। किरण सिंह जी वहां पे मजबूती, मैं वहां पे नामांकन में था किरण जी के, और जिस तरह का जन सैलाब वहां पे नामांकन में उतरा था, मैं आपको मतलब वो अद्भुत था अपने आप में। किसी भी पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन में आप अमूमन उस तरह का जन सैलाब नहीं देखते हैं। उस तरह का जन सैलाब तब उपड़ के आता है जब विधायक बन जाते हैं लोग। वो जीत यात्रा था, वो विजय यात्रा था, और तरारी में हमने किरण जी को ऑलरेडी विजय माला पहना चुका है। तो आप देखिएगा वहां से भी हम जीत के ही निकल रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ा खास लग रहा है इस बार के उपचुनाव में, जितनी भी सीटें हैं, कहीं ना कहीं परिवारवाद की बातें जो बिल्कुल आ ही रही है। जहां आप बात करें सुरेंद्र यादव अपने बेटे को, तो इमामगंज से अपनी बहू को जीतन राम मांझी, तो वहीं जगदानंद के बेटे जो है अपने भाई को दिए हैं। तो इस तरीके से परिवारवाद के चोट की बात आ रही है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि चोट हम लगातार इस पर आघात पहुंचाएंगे, तो क्या इसका बेनिफिट मिलेगा आपको? इसका जनता समझ चुकी है, जनता उब चुकी है। आप देखिए रामगढ़ के अंदर में श्री सुधाकर सिंह जी वहां से विधायक थे, उनको आरजेडी ने सांसद का टिकट देने का काम किया। लोकसभा चुनाव में उनको मैदान में उतारा बतौर प्रत्याशी, वो जीत के वहां से निकल गए। अब क्या रामगढ़ के अंदर में जगदानंद सिंह जी के अलावा कोई दूसरा परिवार जो नहीं है जो सक्षम हो चुनाव लड़ने के लिए, या कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं है जो उनके छोटे सुपुत्र अजित सिंह से ज्यादा अच्छे प्रोफाइल का हो?
तो ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? आप अभी मुझसे तरारी के बारे में बात कर रहे थे। आप मुझे बताइए, क्या तरारी में सुनील पांडे जी के बेटे के अलावा कोई दूसरा सक्षम व्यक्ति नहीं था वहां से जिनको हम चुनाव उतार सकते थे? उनको क्यों टिकट मिला? चाहे रामगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो रामगढ़ में अजित जी को टिकट क्यों मिला? क्यों? क्योंकि अजित जी श्री जगदानंद सिंह जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष है उनके सुपुत्र हैं। तो ये परिवारवाद नहीं है? तो कहीं ना कहीं परिवारवाद और बाहुबली का जो वर्चस्व है, क्या उसको तोड़ पाएगी जनसुराज? आप देखिए, यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि परिवारवाद को बढ़ावा किसने दिया या फिर राजनीति में बाहुबल को बढ़ावा देने का काम किसने किया है? इन तमाम पार्टियों ने किया है। ये जब तक आप किसी बाहुबली को चुनावी मैदान में नहीं, ये तो सर्वे है, नेशनल पॉलिटिक्स सम्मेलन का सर्वे का रिपोर्ट है, उसमें ये जिक्र किया गया है कि जब तक आप किसी बाहुबली को आप जब उतार दे किसी भी चुनावी सीट से मैदान में आप उतार दें, उसको प्रत्याशी बना दे, वहां से जीतने के आपके प्रतिशत बढ़ जाते हैं। और इस चीज को सभी पार्टियां बढ़ावा देते आ रही हैं, परंतु जनसुराज का यह सिद्धांत ही नहीं है। हम चुन के, जैसे प्रशांत किशोर जी ने पहले भी कहा है कि हम बिहार की माटी को माथ के उससे हीरा चुन के निकालेंगे और हम निरंतर उसको निकालने का काम कर रहे हैं। वहां से पहले हमारे उम्मीदवार श्री कृष्ण सिंह जी थे जो कि पूर्व सेना प्रमुख रहे, तरारी से हमारे उम्मीदवार थे, वहीं के तरारी के ही वो बेटे हैं। उनके साथ में जब हम उनको अयोग्य चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया चुनाव लड़ने के लिए बिहार में, तो फिर हमने वहां से किरण सिंह जी को उतारा मैदान में। किरण सिंह जी भी कहीं बाहर से आई हुई हेलीकॉप्टर से उतारी हुई प्रत्याशी तो नहीं है। किरण सिंह जी भी बिल्कुल तरारी की में जन्मी, तरारी की ही बहू बेटी हैं, तरारी से चुनाव लड़ने आई हैं और तरारी ने भी इस बार ठान लिया है कि वहां से अपनी बेटी को जिताएंगे, रामगढ़ से अपने बेटे को जिताएंगे, रामगढ़ से और बेलागंज और इमामगंज दोनों चारों जगह से अपने बीच के हीरे को जिता करके विधानसभा में चारों के चारों जनसुराज के प्रतिनिधि आएंगे। जनसुराज इस बार जिस तरीके से दंगल के साथ लड़ रही है, कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी नए हैं, वोट काट सकते हैं, खेल बिगाड़ सकते हैं, किसी को हरा सकते हैं, जीतने का जो बात अभी है, अभी समय लगेगा। चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं तो आज छठ का पावन दिन है, खरना के दिन मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं तो यही आराध्य अपने सूर्य देव से यही प्रार्थना करूंगा कि सभी राजनीतिक पार्टियां इसी भ्रम में जीते नहीं एक साल और, जब हम बहुमत से सरकार बना करके आएंगे विधानसभा में, तब ये भ्रम उनका टूटेगा। बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रदोष जी साहब कह रहे हैं कि कैंपेन लगातार कह रहे हैं कि सिर्फ वोट काटने की बात नहीं है, जनसुराज चारों जगह पे जीतेगी, ये पूरा दावा कर रहे हैं और ऐसे में अब रिजल्ट आएगा बहुत जल्द जो है।